हार्ट अटैक के बाद आपने बोला कि कुछ पार्ट ऑफ मसल इट डाइज, तो ऑब्वियसली इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाता होगा। एंड प्रैक्टिस में कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 15 से 20% ही रह जाता है। क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए भी कोई होप है? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट बताऊंगा, क्योंकि दो तरह से हार्ट वीक होता है। एक तरीके से हार्ट अटैक की वजह से जो आपने बताया, और जब हार्ट अटैक हो रहा है और हार्ट में मसल पूरी तरह से डेड हो गई, डैमेज हो गई, क्रश्ड हो गई, खत्म, पूरी तरह से डेड हो गई। जो पूरी तरह से डेड हो गई मसल, जिसमें कुछ भी नहीं बचा, स्कार हो गई एक तरह से, राइट, उसमें कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, उसमें आपको इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूवमेंट होने के चांसेस कम है। लेकिन जिस मसल में वायबिलिटी मौजूद, यानी डेड हुई पर एक्सट्रीम डेड नहीं हुई, मतलब उसके अंदर वायबिलिटी मौजूद है, कहीं पे थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई रह गया था, मौजूद, हाँ, उन पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट होता है। या ऐसे पेशेंट, ऐसे इजेक्शन फ्रैक्शन दो तरह से कम होता है। एक तो ऐसा हो जिसमें हार्ट अटैक से कम हो रहा है, और ऐसे भी लोगों को होता है जिनको की कार्डियोमायोपैथी होती है, इसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। सिर्फ मसल डैमेज है या मसल वीक हो गई है, लेकिन उनकी ब्लड सप्लाई इंटैक्ट है। ऐसे लोगों में काफी इंप्रूवमेंट दिखता है पेशेंट में, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन में इंप्रूव भी करता है लोगों का। और जो मैं अभी आपको रीसेंट मेडिसिन के बारे में बात कर रहा था, यूनी मेडिसिन की बात कर रहा था, उनसे इजेक्शन फ्रैक्शन भी बेटर होता है और पेशेंट का हार्ट फेलियर बेटर हो जाता है।